इसके बाद हमारा व्यू सीधा अगले दिन पर आ जाता है, जहां अपनी शेन्यू एक बीच पर आ चुकी है। वो वहां की खूबसूरती देखकर खुश होते हुए बोलती है, सिस्टर जरा देखो तो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। ये जगह हमारी स्टार सिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। ये सुनकर चेन्ना कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और भाई सच कहूँ तो इस वक्त अपनी चेन्ना कसम से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तभी चेन्ना चेन युआन की तरफ देखते हुए बोलती है, चेन युआन चूंकि हम यहाँ आ ही चुके हैं तो कैसा रहेगा कि अगर हम तीनों यादगार के तौर पर एक फोटो ले लें। ये सुनते ही अपनी शेन्यू काफी खुश हो जाती है। वहीं अपना चेन युआन भी आज काफी हैंडसम लग रहा है। वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, चलो किसी ऐसे बंदे को ढूंढता हूँ जो हमारी फोटो ले सके। चेन युआन वहां घूम रहे 3 लड़कों को आवाज देता है, ब्रदर क्या तुम लोग हमारी एक पिक्चर ले सकते हो। उनमें से एक लड़का आगे आता है और बोलता है, हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो लड़का अपना फोन दिखाते हुए कहता है, और सुन भाई मेरे इस फोन की कीमत लाखों रुपए है और इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसमें तुम लोगों की फोटो काफी शानदार आएगी। पर असल में उस लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो चेन्ना को देखकर सोचता है कि ये लड़की तो पक्का इस बंदे की गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन जो दूसरी लड़की है वो अभी सिंगल लग रही है, तो क्यों न फोटो देने के बहाने मैं इससे बात करने का मौका निकाल लूं। लेकिन चेन युआन उसके इरादे समझ जाता है और अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये यहाँ शेन्यू से जान पहचान बढ़ाना चाहता है। खैर चेन युआन उससे बोलता है, ठीक है तो तुम अपने ही फोन का इस्तेमाल कर लो। अब वो लड़का मन ही मन बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अगर वो अपने मोबाइल से फोटो खींचेगा तो बाद में फोटो भेजने के बहाने वो उसे चैट पर ऐड कर लेगा और फिर ये बंदा उसका साला बन जाएगा। इतना सब सोचकर वो उन तीनों की एक फोटो क्लिक कर लेता है। लेकिन शेन्यू थोड़ी दूरी पर खड़ी थी तो वो लड़का उससे बोलता है, ब्यूटीफुल लेडी क्या तुम थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो सकती हो, उससे फोटो और भी ज्यादा परफेक्ट आएगी। ये सुनकर शेन्यू थोड़ा शर्माते हुए पूछती है, क्या अब ठीक है। लड़का बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब तुम लोग एकदम परफेक्ट लग रहे हो। पर जैसे ही वो लड़का फोटो लेने वाला होता है तभी चेन युआन अचानक से शेन्यू के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। ये देखकर शेन्यू हैरान रह जाती है और मन में सोचती है, एक मिनट आखिर जीजा जी को क्या हुआ, कहीं उन्होंने गलती से मेरे कंधे पर हाथ तो नहीं रख दिया। लेकिन अगले ही पल शेन्यू मुस्कुराने लगती है और चेन युआन की तरफ देखकर सोचती है, जीजा जी मुझे टच कर रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और खुशी की बात यह है कि दीदी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब उन तीनों लड़कों का चेहरा देखने लायक था। वो काफी अजीब सा मुंह बना लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। उनमें से बीच वाला लड़का अपने मन में सोचता है, आखिर इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। वहीं पहला लड़का सोचता है, क्या यह बंदा दोनों बहनों के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं तीसरा लड़का अपने मन में सोचता है, अब समझ आया कि मैं अपनी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना पा रहा, सारी लड़कियां तो इसी जैसे बंदों ने कब्जा करके रखी हैं। खैर चेन युआन उस लड़के के पास आता है और बोलता है, भाई फोटो लेने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे वीचैट पर फोटो भेजकर प्लीज उसे डिलीट कर देना। जो सुनकर वो लड़का उदास मन से बोलता है, भाई देख लो मैंने फोटो डिलीट कर दी है। चेन युआन मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुमने इतनी अच्छी फोटो ली है तो मैं तुम्हें शुक्रिया के तौर पर 2-3 हज़ार रुपये भेज रहा हूँ। ये देखकर उस लड़के के दोस्त उससे बोलते हैं, हम लोग यहाँ फालतू में क्यों रुके, हम वैसे ही अपनी लाइफ से परेशान हैं और इसकी लाइफ देखने के बाद तो अब मरने का मन कर रहा है। तभी चेन्ना वहां उड़ रहे पक्षियों के पास चली जाती है और बोलती है, चेन युआन शेन्यू चलो हम सब मिलकर इन पक्षियों को खाना खिलाते हैं, मैं इनके लिए दाना लेकर आई थी। शेन्यू फौरन ओके बोलकर उसके पास जाने लगती है। चेन युआन उसे देखकर मन में सोचता है, ये लड़की बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है लेकिन इसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। इसके बाद शेन्यू वहां पक्षियों को दाना खिलाने लगती है और यह नज़ारा वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। वहीं चेन्ना चेन युआन की तरफ देखकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है। वो मन में सोचती है, जब मैं सेल्स में काम करती थी तब मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, मुझे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता था। तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसी खुशहाल लाइफ जी पाऊंगी। सच में जब से चेन युआन मेरी लाइफ में आया है सब कुछ बदल गया है। वो फिर शेन्यू को देखकर सोचने लगती है, उसने अभी कॉलेज शुरू किया है और उसे ग्रेजुएशन में 4 साल लगेंगे। मुझे डर है कि उसे भी पैसा कमाने के लिए मेरी तरह ही धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बहन के साथ चेन युआन को शेयर कर लेती हूँ तो उसकी लाइफ आसान हो जाएगी और वो उन फालतू लड़कों से भी बच पाएगी जो फायदा उठाते हैं। सच कहूँ तो चेन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस उलझन को कैसे सुलझाए। वो अपनी छोटी बहन से ऐसी बातें करना भी नहीं चाहती थी, पर उसे डर था कि अगर वो शान्यू को चेन युआन से दूर करने की कोशिश करेगी तो इसका अंजाम उल्टा हो सकता है। उसे डर था कि कहीं उन दोनों बहनों का प्यारा सा रिश्ता हमेशा के लिए बिखर न जाए। यहाँ तक कि उसे ये भी लग रहा था कि शायद चेन युआन उसे अब एक समझदार लड़की नहीं बल्कि एक जलनखोर इंसान समझने लगेगा, और अगर वो इस रिश्ते को मान भी ले तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो अपने पेरेंट्स की आंखों में आंखें डालकर उन्हें क्या जवाब देगी।
चेन ना अभी अपनी इन्हीं गहरी सोचों में खोई हुई थी कि तभी अचानक शान्यू की आवाज ने उसे चौंका दिया। शान्यू ने बड़े प्यार से पूछा, दीदी आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? कहीं आपको ठंड तो नहीं लग गई? चेन ना ने अपनी नमी छुपाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, नहीं गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने मन ही मन सब कुछ कुदरत के फैसले पर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। तभी चेन युआन पास आता है और उन दोनों को गौर से देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम दोनों सिस्टर्स यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? कहीं ठंड तो नहीं लग रही? चेन ना ने बात संभालते हुए कहा, चेन युआन, तुम तो जानते ही हो कि मेरी डेट्स चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और अभी काफी एग्जॉस्ट महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर चेन युआन फौरन बोला, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर वापस चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद सीन सीधा होटल पर आता है, जहां चेन युआन के लिए टेबल पर एक से बढ़कर एक लजीज पकवान सजे हुए थे। वहां जिया खड़ी थी और उसने बड़े अदब से कहा, मिस्टर चेन युआन, आपका डिनर तैयार है, आप प्लीज इसे एंजॉय करें क्योंकि खाना एकदम गर्मा गर्म है। उधर शान्यू अपनी पलकें झपकाए बिना बड़े ही प्यार भरी निगाहों से चेन युआन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों की वो चमक देखकर जिया के मन में खलबली मच गई। उसने सोचा, जरा इसकी नजरों को तो देखो, कोई भी बता सकता है कि ये छोटी लड़की भी चेन को पसंद करने लगी है। और जिस तरह की समझदारी मिस्टर चेन युआन ने कल दिखाई थी, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने भी ये बात भांप ली होगी। वाकई इन बड़े घरानों के रिश्ते कितने पेचीदा होते हैं। अगर मुझे अपनी बहन के साथ अपना पति शेयर करना पड़ता तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाती। तभी चेन युआन ने जिया की तरफ देखा और कहा, बटलर जिया, तुमने भी अभी तक डिनर नहीं किया होगा तो क्यों न तुम हमारे साथ ही बैठ जाओ। जिया ने हिचकिचाते हुए मना किया, नहीं सर, आपके इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर स्टाफ का खाना कैफेटेरिया में ही होता है। लेकिन चेन युआन ने फिर से कहा, अरे मना मत करो, देखो कितना सारा खाना है, हम सब मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। चेन ना ने भी बड़े अपनेपन से कहा, हाँ जिया, बैठ जाओ, वरना ये सारा खाना बेकार चला जाएगा। आखिरकार जिया उनकी बात मानकर बैठ तो गई, लेकिन जैसे ही वो बैठी उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि चेन युआन टेबल के नीचे से उसे छेड़ रहा है। बेचारी जिया डर के मारे अंदर तक कांप गई। उसके मन में बस एक ही डर था, मिस्टर चेन, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके बराबर में आपकी पहली वाइफ बैठी है और सामने दूसरी होने वाली वाइफ। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी तो आपकी जान को तो कोई खतरा नहीं होगा, पर मेरी जान जरूर चली जाएगी और मैं अभी मरना नहीं चाहती।